आज की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। कैसे हो आप? तो राजस्थान की भाई लास्ट शिफ्ट है ये। अब इसके बाद तो मैं 17 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर होगा वो ही सोल्व करवाऊंगा। तो आपके लिए मैंने चारों शिफ्ट का सोल्यूशन करवा दिया है ना। फोर्थ का भी ये अपलोड भी हो जाएगा, मैंने तीनों का अपलोड कर दिया है। अब ये पीडीएफ और इसका इस ऑफिशियल पेपर की जो पीडीएफ वो मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा मिल जाएगी। उसके अलावा पहले वाली वीडियोस में मैंने बता रखा है भाई साहब कि कौन से प्लेलिस्ट है, कैसे क्या तैयारी करनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे कि ए की इनकम अगर 25% ज़्यादा है बी से, तो ए और बी लिखिए। ठीक है, ए की इनकम बी से 25% ज़्यादा है, मतलब 100 125, तो क्या आ गया 5/4। कह रहे कि बी की आय ए से कितनी कम है, तो ए कम है ना, किसके ऊपर? 5 के ऊपर। तो 1/5 होता है हमारा 20%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं। अब कह रहा है दीपक इनवाइटेड एन अमाउंट ऑफ इतना फॉर 6 ईयर एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ही ऑब्टेन द टोटल अमाउंट ऑफ इतना एट द एंड ऑफ 6 साल। ठीक है, ठीक है भाई साहब। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाए। तो भाई साहब ये हमारा प्रिंसिपल, ये टाइम है ना, और ये हमारा क्या है? अमाउंट। ठीक है, तो फार्मूला तो हमारा क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100 बटे में प्रिंसिपल जमा गुणा में टाइम। प्रिंसिपल गुणा में टाइम, ठीक है, ये होता है। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, तो इनका क्या आ जाएगा डिफरेंस? 0.015 है ना, तो 5100 में 21 25 0। अब 6 साल, तो 0 था 0 भाई। ठीक है, 3 तक काटो, 3 दूनी और ये 17। ठीक है, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 पंजे 85। ठीक है, 125 अट्ठे होता है, 2 तक काटो तो 4, तो 4% पर एनम हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2003 साल के लिए इतना इंटरेस्ट देता, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। 315.25। ठीक है, तो कैसे होगा भाई साहब? 3 साल का है ना, तो चलो कोई नहीं, इसको पूरा ही कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे नहीं निकलता। ठीक है, कैसे निकलता है? तो अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल 1 प्लस में रेट अपॉन में 100 और टाइम टी। ठीक है, अब अमाउंट क्या होता है? तो प्रिंसिपल जमा में कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कितना आ गया ये? अपॉन में 2000 इक्वल टू 1 प्लस में रेट अपॉन में 100 और टाइम 3। ठीक है, अब यहाँ से ये चला जाएगा तो 20, तो 25 चौके 25 पंजे ना 25 निम्मे 225 6, 25 दूनी 50 है ना, 50 कितना आ गया? 15, 25 छिक्के 150, 25 से कम 25। ठीक है, देखो नीचे तो आ गया हमारा 8000 और ऊपर आ गया 9261। ये 9261 है ना, 9261, ये ध्यान रखना है। 21 का क्यूब होता है, तो हमारा आ गया 21 बटे 20 है ना। ये क्यूब इक्वल टू ये भी क्यूब, तो क्यूब तक क्यूब गया, तो हमारा 1 घटाएंगे तो 1/20, तो यहाँ से आ गया हमारा 5%। ठीक है, कर दोगे? तो काफी अच्छा था। अब देखो ये क्वेश्चन। तो भाई साहब अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, सेम क्वेश्चन पिछले में भी आया था। मैंने क्या बताया था? देखो ये जो पकड़ना है ना, पकड़ना, इतना ये काम है। ठीक है, इतनी मक्खियां पकड़ी हैं। ठीक है, ये काम है। तो मैंने क्या बताया था? जो आदमी गुणा में टाइम, तो 10 गुणा में 10 अपोन वर्क, 10 मकड़ियां पकड़ी इक्वल टू 200 मकड़ियां मक्खियां सॉरी मक्खियां पकड़ी 20 मिनट और W2 है ना, ये काम कितने मक्खियां पकड़ी वो W2। तो देखिए 0 से 0, और ये हमारा क्या आ गया? 4000
जीरो से जीरो गया तो 400 हमारा आंसर, 400 उसने मक्खियाँ पकड़ सकती है। ठीक है। अब क्या रखा है, एक दुकानदार 44 कैलकुलेटर बेचकर 11 कैलकुलेटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। आसान क्वेश्चन है। देखो आप 44 एसपी मानो, ठीक है, तो बेचे भी तो 44 ना, खरीदे भी तो 44 सीपी गे, है ना। कह रहे 11 कैलकुलेटर के विक्रय मूल्य, तो क्या जो हमारा प्रॉफिट किसके बराबर होता है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अब सेलिंग प्राइस इतना है 44 एसपी माइनस 44 सीपी इक्वल टू लाभ कितना होता है हमारा 11 एसपी के। ठीक है। अब ये इस साइड जाएगा तो माइनस का 33 एसपी इक्वल टू माइनस का 44 सीपी, माइनस का माइनस ये 3 और ये 4, तो हमारा सीपी अपॉन एसपी आ गया, क्या आ गया 3/4। ठीक है। कितने का लाभ, एक का, किसके ऊपर, 3 के ऊपर, 33.33% हमारा आंसर। ठीक है। वैसे भी देख के लग रहा था कि 0.33 आ जाता है, या तो 66.67% आता है, या फिर 33.33% आता है। ठीक है, लगभग यही होते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या रखा है, एक वस्तु को इतने पे बेचने के बाद अर्जित लाभ वस्तु को इतने की हानि पर बेचने के बराबर है, तो लागत मूल्य बताइए। कुछ नहीं, दोनों को जोड़ो और दो तो भाग कर दो। ठीक है, जब इनका अर्जित मूल्य और हानि दोनों बराबर हो। ठीक है, तो ये आप खुद कमेंट में बताना इसका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आप खुद करना। ठीक है, ऑफिशियल पेपर से देख लेना। ब्रेथ है वो 60% है, तो आप क्या करो, लेंथ को मान लो 5x, तो ब्रेथ आ जाएगी हमारी 3x। पेरीमीटर दे रखा है 800, तो एरिया बताओ। ठीक है, तो अब क्या आ गया 8x है ना, इंटू में 2 इक्वल टू 800। ठीक है, तो 16 पंजे तो 50 आ गया, तो x हमारा 50, यही 50, तो 15 गुणा में 25 डबल जीरो। ठीक है, डबल जीरो तो 375 हमारा आंसर, 375 डबल जीरो स्क्वायर मीटर हमारा आंसर। क्या 1 लीटर वाटर ऐड किया जाता है 5 लीटर ऑफ ए 20% सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल इन वाटर, तो स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल अब कितना हो जाएगा। तो एक बात बताओ, तो 5 लीटर का 20% क्या होगा, 1 लीटर। ठीक है, अब 6 लीटर हो गया, आपने कुछ नहीं बताना, ये बताना कि 1 लीटर कितना परसेंट हो गया अगर अब सॉल्यूशन 6 लीटर हो गया हो, तो 1/6, तो 1/6 होता है 16 सही 2/3%, तो 16.66% हमारा आंसर। अब देखिए 10th क्वेश्चन, क्या हाउ मच परसेंट ऑफ टर्न 20 पैसे 5 रुपए का कितना होगा, तो 20 पैसे अपॉन में 5 रुपए को अगर पैसे में बदलोगे तो 100 गुना, तो 100 गुना गुणा में 100%। ठीक है, तो 0 से 0, तो 4% हमारा आंसर। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन भी अच्छा है। तेरे का 4 आदमी, तो 4 आदमी 6 औरत 8 दिन में काम करते हैं, इक्वल टू 3 आदमी 7 औरत 10 दिन में करते हैं, तो काटो ये 5 ये 4, तो 4 चौक 16 और 5 के 15, तो यहाँ पर आ गया हमारा m, है ना। 6 चौक 24, 7 पंजे 35, तो 11 वुमेन। ठीक है। ठीक है, अब क्या रखा है, अगर 10 वुमेन करेंगी तो कितने दिन में काम कर देगी, तो ठीक है भाई साहब, वुमेन में ही बदल देते हैं। अब यहाँ पर 4 आदमी दे रखे हैं ना, तो 44 और 6 50, तो 50 वुमेन 8 दिन में करती है। क्या रखा है 10 वुमेन, तो 10 वुमेन निकालना है। अब क्या आ जाएगा, देखो अगर औरतें कम होगी तो टाइम बढ़ जाएगा, तो 50/10, तो 40 दिन में ये काम खत्म कर देंगे। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये भी आप खुद करना। क्या फाइंड द एवरेज ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो इसके ऊपर काफी ज्यादा पूछने लग रहे हैं औसत के ऊपर, तो एक बार फार्मूला को रिवाइज कर जाना। ठीक है। अब देखो क्यूब का जो सम का फार्मूला होता है, जैसे 1 का क्यूब, जहाँ 2 का क्यूब, जहाँ 3 का क्यूब, अगर n के क्यूब तक होता है तो हमारा होता है n इंटू में n प्लस में 1 अपॉन में 2, है ना, इसका स्क्वायर होता है। अगर हमें
औसत निकालना तो n से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, तो हमारा अब फार्मूला बन जाएगा n इंटू में n प्लस में 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर, ठीक है। अगर n हमारा 5 है तो 5 और यहाँ पे रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 है ना, 9 पंजे 45 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या रखा है, 25 पैसे और 50 पैसे के कॉइन्स हैं एक लेडी के बैग में। सी एज ए टोटल ऑफ 120 कॉइन है जो हमें 50 अमाउंट देते हैं, तो रेशियो बताओ नंबर ऑफ 25 और 50 का, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब कैसे करेंगे भाई साहब, कैसे करेंगे, देखो तो भाई साहब अब देखिए इसको कैसे करेंगे। हम ना मानना कि 25 जो पैसे के जो सिक्के हैं वो x हैं, ठीक है, और 50 के y हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारी जो वैल्यू होगी है ना, तो 25x हो गए रुपए, ठीक है, मतलब पैसे इतने हो गए, और ये 50y, ठीक है। जो ये x और y है ना, ये संख्या है, कॉइन्स की संख्या। तो ये आ गया हमारा 50 रुपए। अब पैसे में ही बदलना पड़ेगा क्योंकि ये पैसे में ही थे, तो गुणा में 100, ठीक है। अब 25 से भाग करो तो 2, ये 2, ठीक है। तो यहाँ से x जमा में 2y इक्वल टू आ गया हमारा 200, और जो संख्या थी x जमा में y हमारी वो कितनी थी, 120 सिक्के, ठीक है। अब अगर घटाते हो आप तो यहाँ से y आ जाएगा हमारा 80, ठीक है। अगर y 80 आ गया तो x हमारा 40 आ गया, तो x और y का रेशियो रहना था, तो हमारा क्या आ गया 1:2, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, वॉल्यूम ऑफ 2 कॉन्स ये है, डायमीटर 4:5 है, तो हाइट का बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वॉल्यूम का अगर देखो वॉल्यूम v1 v2 इक्वल टू अगर आर स्क्वेयर एच अपॉन में आर स्क्वेयर एच रखते हो, है ना, r1 r h1 r2 h2 इस तरह कर सकते हो, ठीक है। अब ये दे दिया 1/4 इक्वल टू डायमीटर का ले लो या रेडियस का, है ना, दोनों बराबर होते हैं रेशियो में, तो ये आ गया 4 का स्क्वायर 16, ये 25, तो h1 और h2, ठीक है। अब क्या रखा है इसने, तो हाइट का बताइए, तो ये आ गया ऊपर 25, है ना, ये आ गया नीचे 64, है ना। तो हमारा h1 और h2 का ये रेशियो आ गया, तो सभी को समझ में आ गया होगा, तो नन ऑफ दिस हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए 25, हाँ ठीक है, ठीक है। अब देखिए 5 क्रमागत सम संख्याओं का ये है, ये पहले भी करवाया है, ठीक है, पहली शिफ्ट में भी सेम क्वेश्चन आ रहा था। अब लास्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे कि एक ओवर में 5 सेंटीमीटर ऑफ रेन हुई, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो फॉल हुई 1.5 हेक्टेयर 1.5 हेक्टेयर पे, ठीक है। तो 1 हेक्टेयर हमारा देखो ये क्यूबिक मीटर है, क्यूबिक मीटर, तो ये सेंटीमीटर को भी मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 1 सेंटीमीटर में ना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमारा आ जाएगा 0.05 मीटर, ठीक है। और 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया होता है, तो 1.5 में कितना हो जाएगा, तो 1.5 तक कर देंगे, ठीक है, तो 15,000 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या रखा है कितना वॉल्यूम होगा वाटर का, तो क्या करेंगे जितना ये पड़ा है ना, एक बौछार में, और जितना ये एरिया था, ठीक है, एरिया तो आ गया मीटर का स्क्वायर, इसमें ये और जो गुणा कर दो 0.05, तो देखो 2 जीरो कट जाएंगे यहाँ से, तो 75 1 जीरो, है ना, क्यूबिक मीटर हमारा आंसर। तो क्वेश्चन आसान था, तो भाई हमारा पटवारी का जो भी मुझे करवाना था इस चैनल पे वो करवा दिया है, ठीक है। अगर आप शॉर्ट्स देखना चाहते हो टॉप 10 क्वेश्चन के, मेरा एक और चैनल है, जैसे कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे शॉर्ट्स के रूप में मैं करवाता हूँ, जैसे राजस्थान पटवार का 6, 5, है ना, ये इस तरह करवा रखे हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है।
तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।